अब चर्चा करेंगे और काफी लोग गांव के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उसी से जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों से। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं, उन्होंने कई चुनाव देखे होते हैं और जितने चुनाव की जानकारियां, जितनी बारीकियां, जितनी पार्टियों के बारे में जानकारियां यहाँ से निकल कर आ सकती है, वो कहीं से हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि इन्होंने तमाम तरह के चुनावी वादे जो है वो देखे होते हैं और सबके किस्से सुने होते हैं, किस पार्टी ने कितना काम करवाया, जिस तरीके से वादे किए वो हम सब ने सुने होते हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ करनाल में अब तक विकास का काम हुआ है, क्या फिलहाल इनके मुद्दे हैं, कौन सी पार्टियां आई और कितने वादे किए, कितने उन्होंने निभाए, वो यहीं से हमें सब जानने को मिलेगा। राम राम, क्या नाम है आपका? परवीन कुमार जी। परवीन कुमार जी, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। और वोट भी आपका करनाल विधानसभा सीट पर हाँ जी, गिरता है? इंद्री से। इंद्री से गिरता है। तो इंद्री में क्या हाल चाल है? इंद्री में जी अभी तो खराब है जी, बीजेपी का जी। अच्छा, बीजेपी का भी खराब है। हाँ जी, कैसी टक्कर देखी जा रही है? बराबर है जी दोनों। प्रत्याशी कौन कौन है वहाँ से? राकेश काम्बोज और राम कुमार कश्यप। अच्छा, दोनों में बराबर की अभी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन आप कह रहे स्थिति जो है वो बीजेपी की खराब है। हाँ जी, अच्छा, किस तरीके से ये बदलाव हो रहा है? ये कामों की वजह से हो रहा है जी। अच्छा, क्या कुछ काम नहीं हुए हैं? कोई भी नहीं हुआ जी, अब भाषण देते हैं जी, काम हुए नहीं। अच्छा, सिर्फ भाषण देते हैं, काम नहीं होते हैं। नहीं जी। लेकिन ताऊ जी, जिस तरीके से कहा जाता है करनाल तो जो है सीएम सिटी रही है, हाँ जी, कुछ होया तो नहीं जी। कुछ हुआ नहीं, काम नहीं हुए। बिल्कुल जी। आपका वोट किधर, कौन सी विधानसभा सीट में? इंद्री है जी। इंद्री में ही है आपका। तो क्या कुछ इंद्री में आपको नजर आ रहा है? उन्होंने तो कह दिया कड़ा मुकाबला है। हाँ जी, है मुकाबला ही। मुकाबला ही है। बीजेपी भी कम नहीं है ना कांग्रेस भी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? हम तो कांग्रेस की देंगे जी वोट। कांग्रेस की देंगे आप? सीधा देखिए, हरियाणा, मैंने हमेशा आपको दिखाया कि हरियाणा के लोगों की एक खासियत होती है, वो सीधा बोल देते हैं जो उनके मन में होता है। कहते हैं ना, मन के साफ, वो सीधा बोल देते हैं। हम पूछते नहीं है कि वो वोट किसको देंगे, लेकिन वो अपने आप बता देते हैं हम तो इसको वोट देंगे। हम पूछ भी नहीं सकते कि वोट किसको देंगे, लेकिन वो खुद ही बता देते हैं सीधा। तो आप तो बिल्कुल सीधा कह रहे हैं। क्या करा जी, मजबूरी है। अच्छा, सीधा एकदम ताल ठोक के आप कह रहे हैं। ये कांग्रेस ये बीजेपी वाले पेपर दे दे जी, वो काट दा फार्म, पेपर वो भर दा फार्म, बच्चे बेचारे। अच्छा, उनका किसी का नंबर कड़ी घेर देंगे, किसी का कड़ी घेर देंगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि जब फार्म भरे जाते हैं पेपर के लिए, जब फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद जब पेपर की तारीख आती है तो उनके जो सेंटर है वो कहीं कहीं दूर दूर जाके सेंटर दिए जाते हैं। तो जब दूर सेंटर होते हैं तो उनके बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है, पेपर देने में तकलीफ होती है। अगले दिन पता लगा कैंसिल हो गया जी। उसके बाद फिर अगले दिन नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। ये तो एक भर्ती रोको गैंग है हरियाणा में, जो हर भर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और इस भर्ती रोको गैंग ने हरियाणा के कौन है ये भर्ती रोकोगे? भर्ती रोको गैंग है विपक्ष, कांग्रेस है। आपने कहा विपक्ष कांग्रेस है, मतलब क्या बीजेपी से गहरा नाता आपका? नहीं, मैं तो देखो भारतीय किसान यूनियन और खापो में काम किया है मैंने तो। अच्छा, ये ठीक है, भारतीय किसान यूनियन में इन्होंने काम किया और किसानों का मुद्दा जो है प्रमुखता से उठाया गया है। हरियाणा में किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपसे सबसे ज्यादा जानना चाहेंगे हम, किसानों का मुद्दा रहा है और आप विपक्ष कांग्रेस का कह रहे हैं कि वो एक गैंग है जो पहुंच जाती है सीधा। भर्ती रोकी है, देखो उनके राज में 50-50 लाख रुपए में या 60-60 लाख रुपए में नौकरी मिलती थी। और ऐसा होता था, जो बच्चे पेपर देते थे उनको रिश्ता करना पड़ता था अपनी नौकरी के बदले। या तो एचपीएससी जो मेंबर हैं या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उनकी बेटी या उनकी भतीजे के साथ रिश्ता करना पड़ता था। जब मैं भी तैयारी कर रहा था। क्यों करना पड़ता था? मैं बताता हूँ। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैंने एचसीएस की भी तैयारी करी। 2008-9 की बात है। मेरा एक दोस्त मेरे साथ तैयारी करता था, तो एचपीएससी के एक मेंबर ने मेरे दोस्त से संपर्क किया अपनी जाति देखकर। अपनी जिस जाति से वो एचपीएससी के मेंबर थे, उसी बिरादरी के नौजवान से संपर्क किया भी आपने फार्म अप्लाई किया हुआ है और अगर आपको नौकरी लगना है तो मेरी बेटी का रिश्ता लेना पड़ेगा। अच्छा, ये कहा गया। जो एचसीएस एस्पिरेंट था, 2008-9 की बात है, उसने भी बिना लड़की देखे हाँ भर ली। और जब लिस्ट आई तो उसका सिलेक्शन हो गया बीडीपीओ में। और जब वो रिश्ता, जो मेंबर जिन्होंने सिलेक्शन करवाया था, वो रिश्ता के लिए आए, भाई हमने आपका बीडीपीओ में सिलेक्शन करवा दिया है और अब आप रिश्ता ले लो। तो फिर बात ये हुई, भाई हम तो लड़की, एक तो बहाना लगाया भी लड़की पसंद नहीं है। दूसरा बहाना ये लगाया, भाई
हमारी तो एसडीएम की बात हुई थी, मेन एचसीएस की बात हुई थी, अलाइड की बात नहीं हुई थी। तो उसके बावजूद वो रिश्ता नहीं हुआ। मैं उस पंचायत में गया, फिर पंचायत हुई, वो पंचायत में गया मैं, उसमें 10 आदमियों की, जो 10-15 आदमियों की बात थी। फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ भाई वो रिश्ता नहीं हुआ। तो सामाजिक भाईचारा भी लगता है इससे मतलब फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है। ये आज घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र में पहली लाइन ये है, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए। आज इस घोषणा पत्र पर यहाँ सारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने तो किया है 2000 रुपए और भारतीय जनता पार्टी ने किया 2100 रुपए। 100 रुपए सगुन के हैं मतलब, और अगर 100 और 101 में भी फर्क है, और यहाँ तो 2000 और 2100 रुपए है। अच्छा देखिए, ये बैठक यहाँ पर बैठी हुई थी, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी, और इसी बीच जो है हमने देखा कि एक न्यूज़पेपर यहाँ पर बीच में है, जिसमें पहले ही पेज पर बीजेपी का संकल्प पत्र, जो कि अभी 2 दिन पहले महज सामने आया है, वो छपा हुआ है, और उसको लेकर ये लोग चर्चाएं कर रहे थे। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है वो यही देखा कि जागरूकता लोगों में नहीं नजर आई संकल्प पत्र को लेकर। मैनिफेस्टो जो पार्टियां अपनी घोषित करती हैं उसको लेकर, कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं, बीजेपी ने क्या वादे किए हैं, वो लोगों को पता ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ इस बैठक में ये घोषणा पत्र पर डिस्कशन हो रहा था, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी खासा है। देखिए ताऊ जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 7 वादे किए हैं। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें बीजेपी ने 20 वादे कर दिया। क्या लगता है कि 7 वादे जो किए हैं वो सही, या 20 वादे जो हैं वो उनसे आप प्रभावित होंगे? जो कांग्रेस ने 7 वादे किए उनसे प्रभावित हैं जी। 6000 हमारे बुजुर्गों को 6-6 रुपए मिलेंगे, और जी बिल्कुल मान रहे हैं कि बुजुर्गों को 6-6 हजार मिले। देखिए खुशी देखिए इनके चेहरे पे, खुशी देखिए चेहरे पे। बिल्कुल कांग्रेस ने बोल दिया 6-6 हजार मिलेंगे और एकदम आ गए हैं। बिल्कुल बीजेपी ने भी कहा था अकाउंट में पैसे आएंगे। आए क्या? नहीं आए जी, नहीं आए, हमारे नहीं आए जी, हमारे। एक सेकंड ये सुनिए, हाँ जी क्या क्या? जो नरेगा उसमें 10-10, 20-20 हजार रुपए आए, उसमें हुआ है जी 6 महीने में। बीजेपी आपके अकाउंट में आए? नहीं, मेरे गांव में आए जी, सारे गाँव में आए? हाँ अरे। अच्छा सुनो जी, कांग्रेस ने नू पूछो था किसका बच्चा लगवाया। हमारे गांव में तो जितने लड़के लगे बिना रिश्वत के, बिना उसके लगे। अरे बीजेपी में लगे, अरे तेरे गांव में लग रहे 5, तेरे गांव में लोग कहाँ लगे? हमारे गाँव में कौन से लगे? नहीं जी, हमारे गाँव आप इसी गाँव? यहाँ इसी गाँव के हैं जी। लगे, कहीं लगे पक्के हुए, मैं ही पाल को है नाले का पक्के हुए। बिना बीजेपी कोई तक लग रहे हमारे गांव में तो बच्चे 5-4 लोग में जी। दादा आप मना कर, नहीं जी, हमारे गाँव में एक आधा कोई नहीं, नाम ही नहीं लिया कि बस क्या करें, लोगों का लठ मरवाए, वे लठ, कांग्रेस ने? कांग्रेस ने लठ मरवाए लोगों पे। अच्छा लोगों का इनका जो से जिम्मेदार हमारे। अच्छा ये बीजेपी में 1 नंबर का काम हो रहा है, ना तो कोई रिश्वत है ना कोई वो है। अच्छा इन कह रही है बिना पर्ची खर्ची के। आपके साथ अभी भी बात हो रही थी मेरी, तब भी आप कह रहे थे बिना। कितने बच्चे इस गांव से सरकारी नौकरी पे? से ये भी 10 दिन पहले 5 लड़के पक्के हुए जी। अच्छा 10 दिन पहले 5 लड़कों की पक्की नौकरी। हाँ जी पक्की लगी जी। बताइए आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी जैसी सरकार ना तो कभी आई ना आने जी। ताड़ित होके बोल रहे, खुश होके बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं, खुद है, बिना खर्ची बिना पर्ची के काम होते हैं। बिल्कुल सीधा बोल रहे हैं। अच्छा जी। और बाकी यह है कि बीजेपी तो, मोदी तो एक ऐसा है जी, अगर हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना। विदेशों में पहचान मोदी ने बनाई, अनी ना कौन जाना था वहाँ लोगों ने। इधर के साइड में हम लोगों ने एक वर्ग से बात की, उसके बाद ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनसे हमने बात करी। अब यहाँ से देखिए ये जो सारे बच्चे खड़े हैं ये युवा हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। आपसे ही जान लेते हैं कि जिस तरीके से नौकरी को लेकर बात की जा रही है, युवाओं का मुख्य मुद्दा जो रहा है वो नौकरी रहा है। नौकरी रहा है। पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगा, हम बड़ों से अलग नहीं चलते। बाकी नीचे नीचे वोट हम बीजेपी को दे रहे हैं, युवा मोर्चा जितना भी है। नीचे नीचे वोट कह के उन्होंने बता भी दिया कि किसको वोट दें। युवा मोर्चा सारा बीजेपी के साथ रहेगा, जितने भी युवा हैं, क्योंकि हम एक धरती को ना देखकर, जो हमारे आर्मीज है या किसानों का आंदोलन हो गया, बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं जो अलग अलग वे में अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग देख लें, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, ठीक है, और कांग्रेस उस पे बार बार कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेक है या कुछ भी ऐसा। एक चीज बताइए, अभी जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैम उठाते रहे, आरक्षण खत्म होने के बावजूद अगर हम खत्म कर देते हैं तो कितनी चीजें चेंज होगी। वो चीज आगे की अगर सोचें तो क्या चीज बेस्ट है वो आपको भी पता है। अगर ये चीज हम आरक्षण को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे तो जो नौकरियां जिस वर्ग को मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल ही जीरो हो आप करते क्या है? मैं एज ए टीचर हूँ, पीटीआई टीचर हूँ। अच्छा देखिए,
पीटीआई टीचर है, सरकारी या प्राइवेट? गवर्नमेंट अथोराइज है, जो संस्था के स्कूल्स होते हैं उसके अंदर। सरकारी एक टाइप से। हाँ जी मैम। अच्छा, मतलब ये सरकारी हुआ ना। सरकार के अंडर में संस्था के जो स्कूल्स होते थे, जैसे एसजी मॉडल हो गया, सॉरी एसजी सीनियर सेकेंडरी हो गया, डीएवी बॉयज हो गया, इस प्रकार के जो सरकार के अधीन थे। पीटीआई हैं, टीचर हैं, ये पीटीआई हैं, लगे हुए हैं, पेपर वगैरह पास किया था तब आप लगे थे? मैम इसमें गवर्नमेंट पेपर नहीं, इंटरव्यू होते हैं स्टार्टिंग। इंटरव्यू हुआ था आपका? हाँ जी मैम। तो आप संतुष्ट अपनी नौकरी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। आपका क्या कुछ कहना है? मैं बीजेपी के साथ हूं, क्योंकि वो हमारे धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हम संतुष्ट हैं। युवा आगे जो कांग्रेस में होता था, जैसे ये लगा लो। टीका किस चीज का लगाया है? हाँ जी, टीका आपने लगाया? शनिदेव वो आते हैं, हनुमान जी का। शनिदेव आते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए, और आप तो खेती करते हैं? जी जी। हाँ, ठीक है। तो देखिए, युवा भी यहाँ पर हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा तितर बितर हो गया है, क्योंकि कैमरे के सामने आके बोलने से थोड़ा सा वो शर्मा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, डर रहे हैं। यहीं पर जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। किशोर जी हैं और ये मौजूदा सरपंच है। और इस गांव में अभी मौजूदा सरपंच है। 4 निर्वर्तमान सरपंच इनके साथ अभी बैठे थे, अभी 3 बैठे हैं, 1 चले गए हैं। तो ये इस गांव की खूबसूरती है, भाईचारा है भाई। 5 इकट्ठे, 5 सरपंच। खास बात है, हम लोगों को यहाँ पर इस बैठक में हम लोग आए, यहाँ पर इस बैठक में हम लोगों को वो सरपंच भी मिल गए। ये अभी मौजूदा सरपंच हैं, आपसे पहले सरपंच ये रहे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं गांव टीकरी के आने पर। सभी की ओर से, अपने गांव की ओर से, मेरे गांव के बुजुर्ग और नौजवान जो साथी खड़े हैं, मेरे पूरे जो पुराने सरपंच हैं, ये जगदीश जी हैं, चौधरी साधु राम जी हैं, हमारे चौधरी जो रघुवीर सिंह जी हैं बैठे हैं, बाकी हमारे चौधरी बिरम सिंह जी, चौधरी जसबीर जी, प्रधान जी बैठे। ये सारे गाँव के इकट्ठा। हमारे गाँव में कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को अलग अलग मतलब वाद विवाद करें। अभी हम बैठे हैं, सभी लोग आपने देख लिए होंगे, पूर्व सरपंच भी, नवे सरपंच भी, प्रधान भी, सारे इकट्ठे बैठे हैं। हम सब इकट्ठे ही बैठ कर निर्णय लेंगे कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, ताकि हमारे गांव का विकास हो सके और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके लिए हाँ, सरपंच रहते हुए आपने क्या कुछ गांव के लिए काम? हाँ, गाँव में आप आए होंगे, आपने देख लिया होगा गाँव। तो भाई सड़क बनी कि नहीं बनी, आप इसे आ रहे हो तो नीचे सड़क भी होगी जिस पर आप आए होंगे। कब से सरपंच हैं आप? ये लगभग 1.5 साल हो गए। हाँ हाँ, ये भी सरपंच थे, ये भी सरपंच थे। हाँ, मैं इससे पहले कोई और था, वो उसके लड़के की डेथ हुई है, वो वहाँ पर है, यानी वो भी आ जाता है यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी 3-4 दिन पहले उसके लड़के कोई ऐसे काम अभी जो अभी आपका सरपंच में काम, अभी कोई ऐसे सरपंच रहते हुए आपने सोचा हो कि मैं इस गांव का सरपंच हूँ, इस गांव में अभी ये काम जो है करने बाकी हैं, कोई लक्ष्य अभी आपका? हाँ, नहीं, लक्ष्य तो काफ़ी है। जैसे कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बन जाए, वैसे तो काफ़ी सरकार ने मदद की है, ऐसी बात नहीं। चौपाले दी, कम्युनिटी सेंटर दे दिया, सड़कें दी, लेकिन जो गाँव का निर्णय होगा वो सर्वसम्मति से हमारा गाँव लगभग जो भी जिस तरफ जाएगा वो 70-80% एक तरफ कोशिश करेगा, ताकि सभी बैठे। ये नहीं है कि हम बीजेपी के वोट देंगे या कांग्रेस के वोट देंगे, ये भी हमारा विचार मंथन करके मैं तो फिर आपको दोबारा 1 तारीख के और 2 तारीख को आप फिर आना, फिर हम आपको स्पष्टीकरण करके स्पष्ट कर देंगे कि हमारा गांव किस तरफ जाएगा। अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि हम लोग सब बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं कि कौन ऐसा है जो हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे गांव में काम करवा सके, और उसके बाद हम लोग सब मिलके जो है एकजुट होकर अपना वोट तय करते हैं और वहीं पर वोट देते हैं। किसी का एक सिंगल वोट यहाँ पर नहीं है, ये लोग मिलजुल कर वो करते हैं। अच्छा, आपने कहा पार्टी कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव है, आपके यहाँ पे प्रत्याशी अलग अलग खड़े हैं, तो कौन से प्रत्याशियों की अगर बात करें तो उनमें किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ खासियत यहाँ के प्रत्याशियों को? खासियत तो ये है जी, देखो दोनों एक पहले एमएलए हैं, एक वर्तमान एमएलए जो इस टाइम मौजूदा इलेक्शन में खड़े हैं, लेकिन दोनों ही बराबर स्टेज पे है। जो हमारे गाँव के बारे में हम नाम लेके बताइए। हाँ, राकेश कामोद जी, और एक हमारे कश्यप जी हैं जो वर्तमान में विधायक थे, राम कुमार कश्यप जी, और वर्तमान में जो हमारे इस टाइम विधायक जी थे और अब दोबारा भी चुनाव में लड़ रहे हैं जी, वो यही हम उनको सामूहिक बैठक में ऐसे ही एक पंचायत करेंगे, उनको दोनों को ही बुलाएंगे हम। हाँ, दोनों से अपने गांव के युवाओं के, अपने गांव की समस्या का समाधान रखेंगे, जो हमारे इस बात की गारंटी देगा कि मैं आपके गांव के विकास कि हम लोग एक बैठक रखेंगे, उस बैठक में दोनों को ही बुलाएंगे, बीजेपी प्रत्याशी
बुलाएंगे ना। अलग अलग बुलाएंगे। तो एक बार बीजेपी प्रत्याशी आएंगे, एक बार कांग्रेस वाले आएंगे, उसके बाद उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। अच्छा देखिए, चुनाव है, चुनाव से पहले तो तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, वो दोनों भी आपको पक्की गारंटी देंगे, वादे करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, विश्वास क्यों नहीं करें? हमारे गांव के मोदी जी आदमी बनाएंगे हम, इसमें अब के बारे सोच रहे भी 10-11 मेंबर ऐसे बनाएंगे, जो ये निर्णय ये व्यक्ति लेंगे उस तरह भी हम लोग वोट डालेंगे। आपका क्या कुछ कहना था जी? मेरा तो ये कहना भाई गाँव में काम हो जाए अच्छी तरीके भाई। हमारा तो जितनी हमारी ब्यादरी छोटी ब्यादरी था जी में तो अर्जिन होता है। हमारा तो जो भी फैसला करा हमारा तो वो बुद्ध के बैठे वो बैठे से हमी जिसके भी कहेगा जो वहाँ गिर दो वोट हम तो वहीं गिर दें। नहीं पंचायत क्यों? हमारा तो पंचायत हो करेगा बस, उससे एक तक सौंप देंगे हम तो। क्राइटेरिया लग गया ना, फिर ये पढ़े लिखे बने, एजुकेशन का क्राइटेरिया हो गया ना। अब वैसे पहल अच्छी है हरियाणा सरकार की, ये मतलब सरपंच बनने के लिए जनरल कैटेगरी में 10वीं कंपलसरी है और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 8वीं कंपलसरी है, अगर पंचायत रिजर्व हो तो एक बड़ी अच्छी पहल है ये। और पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। हम तो जी देखा नहीं काम करते थे अनपढ़ तो। क्या काम नहीं हुआ? चौपाल आई आपके, नट चौपाल नहीं आई, लोधा चौपाल नहीं आई, कम्युनिटी सेंटर नहीं आएगा टिकरी में। आज तक पहले 20 साल में किसने लिया? कौन लाया? कितना है? हाँ बताओ कौन सी बना रखी है? बहस करने की जरूरत नहीं है। तो सब नहीं बनाई तो सब नहीं है। बताओ कौन सी बनाई तेने चौपाल? एक बता दे कौन सी किन्ना बताओ यहाँ से बनाए भाई नवा बताओ बस। हाँ बताओ। टीकरी गांव में देखो जी 1.5 साल में 3 चौपाल 3 नहीं नई चौपाल बनी है जी, जिसके 20-20 लाख रुपए ग्रांट है कि आप जाके एक फिर फोटो उतारो जी। ऐसी डिजिटल चौपाल बनी। हाँ डिजिटल आप जाओ मंदिर में जाओ, लाइब्रेरी बना रखी है आप देखो, फालसी समिति बना रखी है जी। वाल्मीकि चौपाल देखो जी, आप बंजारा चौपाल देखो जी, लोधा चौपाल देखो, सड़कें देखो जी, आप न बनी हुई आपने नजर आएगी जी। हमारे वाले में तो ग्रांट आता छोटा था भाई, दे दिए 5-4 हजार 10 हजार। अरे तो कहीं के करोड़ रुपया हुआ काम में ये पैसा दे रही, ये काम हो रहे, ये हमारे पास थोड़ा पैसा हुआ था हम थोड़ा काम करें। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं गांव के काम की बात कर रहा जी। हाँ सरकार तो जो भी आएगी देखो काम ये पैसे से तो काम होता होगा। आप कह रहे हैं कि उस वक्त पे पैसा कम देते थे, अब पैसा ज्यादा देते हैं। उस वक्त पे महंगाई भी तो कम थी, उस वक्त पे काम भी तो ज्यादा करे हमने थोड़े पैसे में। एक चीज और है, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पैसा आता है पर वो लगता नहीं। कम से कम यहाँ पैसा है वो लगाया तो है, वो कम्युनिटी सेंटर हो। आपके सरपंचों को जो पैसा मिला गांव के विकास के लिए वो पूरी तरह से लगा। मेरे गांव में एक गौरव है, वो चेयरमैन है, ये हमारे बड़े भाई हैं राजकिशोर जी सरपंच है, दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अब तक ना हुआ ना होगा। जो चेयरमैन बनया वो अच्छा काम कर रहा, अच्छी सड़क बना रहा, जहाँ भी है बढ़िया काम कर रहा, बंदा अच्छा लगा हुआ। यह भी काम कर रहा बढ़िया, हम किन्ना के बुरा कर रहे काम, यह भी कर रहा। आप भी सरपंच रहे हैं दादाजी? ना जी ये देख लो आप, ये हमारे वीर सिंह प्रधान है जी। मेन तो महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा। ये छोटे मोटे काम तो चलते रहे हैं गांव में भी, सड़क उसमें भी, बाकी काम इस सरपंच ने भी कराया, इसने भी कराया। दोनों सरपंचों ने काम किया, पहले सरपंच ने भी काम कराया, पहलों ने भी किया, सारे सरपंच यहाँ पे जो आए उन्होंने काम किया। सबकी पसंद का कभी ना पहलो होया ना गाँव है, बस ये है। बाकी जो ये अखबारों में घोषणा पत्र हैं ये तो सिर्फ अखबारों तक ही रह जाए, ये नहीं मिलते किसी ने। घोषणा पत्र देखिए वो ज्यादा इसमें रह जाएंगे। मेरे बच्चे हैं नहीं BA MA इंजीनियरिंग करो बैठे, कोई नौकरी नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं इंजीनियरिंग करो, मेरा लड़का करो बैठा, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली ना उस पहली सरकार में मिली। वो तो कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिली है इस गांव में। नहीं मारे ने, आप एक सेकंड आइएगा जरा। हमारे लड़के ने नहीं मिली। हम इस सरकार का दोष निकाल दे, पहली में भी नहीं मिली। आप कह रहे हैं नौकरी इधर पशुओं के लिए जोड़ है। आप कह रहे हैं इधर चेहरा कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि नौकरी मिली है और इसी गांव में कई लोगों को प्रधान जी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे खुद यहाँ पे इंजीनियरिंग करके MBA करके बैठे पर उनको नौकरी नहीं मिली। मेरे लड़के तो पढ़ा इस गांव में एक नहीं है, पढ़ रहा भाई कोई इंजीनियरिंग कर रखी और मजबूरी में सेंटर खोल लिया उन्होंने, कोचिंग सेंटर, थोड़े बहुत बच्चे लिए। नौकरी क्यों नहीं मिली? मिली नहीं कहीं भी। बैंक का पेपर क्लियर कराया, एयरफोर्स का पेपर क्लियर कराया, पेपर क्लियर हो गए थे? बिल्कुल क्लियर हो गए। क्लियर हो गए थे? हाँ बिल्कुल क्लियर। नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली। ऐसा क्यों? पेपर क्लियर होने के बाद तो हो जाती है, इंटरव्यू वगैरह होने के बाद। तो सरकार जाने जी, हम क्या जाना इसके बारे में।
पेपर क्लियर होने के बाद नौकरी नहीं मिली? विद्यावती पोल टेक्निकल था, इंजीनियर कर रखी थी मेरे लड़के ने, और नौकरी नहीं मिली कोई सी भी सरकार में। दादाजी आप भी प्रधान रहे हैं यहाँ पे? आज रहे हैं जी, कौन से सन में? सन 72 में। सन 72 में। उस वक्त क्या क्या काम हुआ? कैसा गांव था ये? कितना बदला है तब से अब तक? जीप तो जी ना गली थी ना कुछ था, जीप तो फिर थोड़ा थोड़ा कर गली गुली बनी मारी, बस और कुछ नहीं था जी। गली वली बनी थी थोड़ा बहुत करके। अब थोड़ा ही था जी, नहीं तो ना। आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे, कई सारे पार्टियों को आते जाते देखा होगा आपने, कई वादे आपने देखे होंगे सरकारों के, आपने बहुत चुनाव देखे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितनी चुनावी तस्वीर बदली है? जी मैं तो कांग्रेस के राज में रहा, मैंने नहीं और किसी को तो बीजेपी का राज है। ये बीजेपी, ये तो जो वोट देगा वो बैठा, जो जहाँ वो कहेगा जी वहाँ। ऐसा क्यों? मेरा बड़ा भाई है वो। अच्छा बड़ा भाई है, बड़े भाई की मानेंगे, भाईचारे की मिसाल, बड़े भाई जा कहेंगे वहाँ पे वोट डाला जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपने कई पार्टियां देखी यहाँ पे आई जो जीती, पहले कांग्रेस का राज भी रहा, बीजेपी का राज भी हरियाणा में है अब, और इससे पहले जो है ताऊ देवी लाल का भी राज रहा, आपने वो समय भी देखा उस टाइम पे। तो क्या कुछ तब में अब में ये जो इतनी पार्टियां आई गई हैं, सबसे अच्छी पार्टी आपको कौन सी लगी जिसने काम किया हो? देवीलाल की लगी मैंने जी। हमारा कर्जा माफ कराया था, मुर्गी खाने का ले रखा था, उसने माफ कर दिया था हमारा। अच्छा आपका कर्जा माफ कर दिया था इसलिए वो सरकार आपको अच्छी लगी। अच्छा अभी बीजेपी है इसकी? इसमें कोई कर्जा नहीं ले रखा मैंने। कह रहे हैं हम कोई कर्जा नहीं ले रखा, कर्जा जो सरकार माफ कर दे वो सरकार अच्छी है। तो अभी जो चुनावी घोषणा पत्र है दोनों पार्टियों के, वो सुने आपने? हाँ जी सुना है जी। तो किस पे विश्वास करेंगे? जी एक दो ने दे दें, फिर बाकी फिर मुझे पीछे पीछे भाग गए। अच्छा दो चार ने तो दे दें, बाकी और सारे के सारे भाग गए, फिर किसी ने कुछ नहीं मिलता। किसी को कुछ नहीं मिलता। कह रहे हैं जो घोषणा पत्र है उसमें एक दो लोगों को फायदा दे देते हैं और उसके बाद वो फायदा एक दो लोगों तक ही रह जाता है, उसके बाद वो फायदा बाकियों तक पहुंचता नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो योजनाएं बनाई जाती है कुछ ही लोगों तक पहुंचती है, सब तक नहीं पहुंचती हैं, इसलिए बाकी लोग बेचारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। यही कह रहे हैं? हाँ यही था जी। तो क्या कुछ इस बार लग रहा है आपको, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने काम किया बीजेपी ने यहाँ पे? जी काम तो हमारे सरपंच है, इसने करा जी, हमने बीजेपी का पता कुछ भी है, सरपंच नहीं कर। ऊपर वालों की कुछ जानकारी नहीं? ना जी हम नहीं जानते, ना हमारे पास फिरा जनता, ना कुछ मजबूर है हम तो। सर बैठक में मिली भगत होके जो फैसला होगा वो आपका होगा वोट डालने का? जी जहाँ भी हमारे गांव के करेंगे नहीं वहीं हम वोट डाल देंगे। इनका तो स्पष्ट कहना है जहाँ गांव के बोलेंगे वहीं पर। अच्छा दादाजी अभी वहाँ पे इतनी बातें करी, आपके लिए बड़ा इशारा किया जा रहा है कि जहाँ आप बोलेंगे वहाँ वोट डाला जाएगा, ऐसा क्यों? अब क्या कहे, जो हमारे सरपंच ने कहा या गांव के 10 आदमी इकट्ठे कीजिएगा, सारों की सलाह होगी तो वहीं के रोटी डालेंगे बस। अब ये तो हम नहीं कह सकते उसकी देंगे उसके देंगे, बस सलाह सारे गांव की। ये भी यही कह रहे हैं कि गांव के सारे लोग बैठेंगे, एक बैठक होगी, जैसे अभी हम लोग आए थे यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है यहाँ पे, नौजवान भी यहाँ पर हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, सभी बैठे हुए थे। चर्चा दिन भर यहाँ पर जारी रहती है, अपना अपना काम से ये लोग फ्री होते हैं, उसके बाद बैठते हैं, चर्चा चुनावी करते हैं, इसके अलावा कई मुद्दे इनके पास होते हैं जिस पर इनकी बातें होती रहती हैं और उसके बाद ही कुछ फैसला निकलता है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, क्या कुछ है आपका कहना चुनावी माहौल? कोई नहीं लग रहा है सरकार में, ना कुछ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये तो सीधा कह रहे हैं। झूठ की सरकार है सीधी, झूठ की सरकार है। हाँ, झूठ में कुछ को है लोग घोषणा पत्र है सारे। अच्छा। और कुछ नहीं आगे पत्र है बस। हाँ। यही कह रहे हैं आप, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ सरकार में कोई काम नहीं हुआ। कौन कौन से काम है जो भी होने बाकी? कोई से भी नहीं, देश में तो सब के घोषणा पत्र तो करता है, इनको फलाना करेंगे ढिगड़ा करेंगे वो करते हैं, करते तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं करते। नो। किसी पार्टी से उम्मीद की वो पार्टी आएगी तो काम होंगे? सब एक सरे हैं, कोई सा कम नहीं है। यहाँ तो हरियाणा में ऐसा है, शुरू से आप देख लो डबल इंजन की सरकार लोग बनाना पसंद करते हैं, जिसकी सरकार क्यों कांग्रेस की बनाओगे रे तो क्यों कम पंगे में हम तो ये होती है ना जी। जैसे मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, फिर 10 साल से यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, तो 10 साल यहाँ बीजेपी की सरकार रही, अब फिर तीसरी बार मोदी बने हैं तो तीसरी बार फिर हरियाणा के लोगों की सोच है वो पॉलिटिकली एडवांस है और समझ रखते हैं भी केंद्र के सरकार जिसकी सरकार केंद्र में होगी उसकी सरकार हरियाणा में बना लो और उसका बड़ा फायदा मिलता है और योजनाएं जल्दी से लागू। ये चर्चाएं बड़ी सुनी जा रही है इस बार हरियाणा इलेक्शन में।
उड्डो ने क्या नहीं दिया, उड्डा ने हमारे बड़े हमारे गाँव में दिए, लैटरिन उन्होंने बनवाई हमारे गाँव की। अच्छा जी, जो शौचालय वाली मुहिम तो बीजेपी की थी। एक भी नहीं दिया, एक भी नहीं दिया सारे काम में। गाँव गाँव तक शौचालय पहुंचाना तो बीजेपी की मुहिम थी ये तो। अच्छा जी, जो ताऊ जी शौचालय वाली मुहिम तो बीजेपी की थी ना। ना इन्हें दिया, उड्डा बनाया, एक भी नहीं बनाना थे। हाँ, सारे काम उन्हें बनवाए, कच्चे पक्के जैसे नहीं बनवाए। बनवाए हमारे राज में पहले बनाए उन्हें, बाद में अगर पहले आपके राज में शौचालय बने होते तो अब वो शौचालय बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत क्यों पड़ती? पहले कच्चे बना के रहते हो। अच्छा, इन्हें पक्के किसी से दिए ही नहीं। ताऊ जी मैं हरियाणा से हूँ, खुले में सोच जाते, मैंने अपने बचपन से गाँव के लोगों को देखा है। अपने पल्ले तो बनवा रखे। मैं भी हरियाणा से हूँ ताऊ जी, मैंने तो खुद अपने बचपन से गाँव में शौचालय ना होने के चलते गाँव में जाते। अपने पल्ले तला रखे सबने। अच्छा, सरकार ने कोई नहीं रखे भी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शौचालय बना दिए थे, कौन से साल में बनवाए? सारा कुछ दिया हमारे। कौन से साल में बनवाए हैं? कौन से साल में शौचालय बने? क्यों हमारा देवराज सरपंच बनया जी, बनवाए थे। बने साल साल हमारे से बाद में बना था वो। साल कौन सा था? मैंने नहीं पता कौन सा साल था। साल याद नहीं है। ना ये तो कह रहे हैं कांग्रेस ने शौचालय तो ऐसा है जी, सुनो, ऐसा है जी, सुनो सुनो सुनो, पहले 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 कच्चे खड्डे बनते। कांग्रेस की वोट देंगे हम तो, सारे उन्हीं का रखा। देखो जी, पहले कच्चे खड्डे बनते थे, अब इज्जत घर के नाम से पूरे देश में स्कीम चली है। बताएंगे। और देखिए यहाँ पे जो ये बैठे हैं बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपने सामने कई चुनाव देखे हैं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग तो जो है अपने भाईचारे में मिलजुल के अपना फैसला लेंगे। लेकिन इधर जो ये युवा हैं और नौजवान हैं, इनका कहना है कि काम हुआ है और हम बीजेपी से संतुष्ट हैं और आने वाले समय में हम बीजेपी के साथ ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये बदलाव और साथ ही साथ बैठ के बात करके चर्चा करके उसके बाद जो है वोट डालने जाएंगे। दोनों तरह की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं जो है यहाँ पर देखी गए हैं। फिलहाल इस गांव में हमारी चुनावी यात्रा यहीं तक और आप तक पहुंचाया। युवाओं के बीच में क्या कुछ सोच है इस वक्त चुनाव को लेकर, पार्टियों को लेकर, बदलाव को लेकर, और क्या कुछ बड़े लोगों के बीच में इस वक्त चर्चाएं जोरों पर हैं, वो आप तक पहुंचाई हमने। यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही।